नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं और जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं और सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई हैं। बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र को साधने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बता दें कि 400 पार के लक्ष्य को लेकर के लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का रण बहुत मुश्किल लग रहा है, जिसका मुख्य कारण बीजेपी के नेताओं की नाराजगी है, जिसके चलते बीजेपी के तमाम नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और बागी हो गए हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित करना बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका बीजेपी ने न्याय पत्र नाम दिया है। वहीं बीजेपी ने न्याय पत्र में महंगाई, रोजगार, किसी का भी जिक्र नहीं किया है। सिर्फ मोदी ने जनता से अभी तक 2024 तक का समय मांगा गया था काला धन वापस लाने के लिए कि हमें 2024 तक मौका दो, हम विदेशों में भारत का इतना काला धन लेकर आएंगे कि देश के सभी लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ये मौका भी बीजेपी के हाथ से निकल गया और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको चुनावी चंदे के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से बीजेपी ने काले धन का भंडारण कर दिया। जनता आज भी आस में है कि मोदी सबके खाते में 15 लाख भेजेंगे। वहीं मोदी के वादे के मुताबिक आज तक काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन मोदी जी काले धन को सफेद करने में माहिर हो गए हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से सभी काले धन को सफेद किया है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने दो पार्टियों को साथ लाकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर अपनी सरकार खड़ी कर ली, लेकिन उसका परिणाम जनता के सामने है। महाराष्ट्र की जनता सीएम शिंदे के काम से खुश नहीं है और इस लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी कभी भी जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दे पर बात नहीं करती है। पीएम मोदी हमेशा जुमला करते हुए दिख रहे हैं। अब जनता को पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब करने में जुटा हुआ है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने खलबली मच गई है और लोकसभा चुनाव में अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद से लेकर विकास के बारे में बात की जाए तो सभी राम मंदिर का निर्माण ही सबसे बड़ा विकास बता रहे हैं। वहीं राम मंदिर के निर्माण से गरीब जनता को क्या लाभ मिला है? इसकी आस्था भगवान राम में है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी, जाएगी, लेकिन देश में कभी भी क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होना चाहिए और धर्म, मजहब की राजनीति में नहीं होनी चाहिए। वहीं ऐसे नीतियों पर चलने वाली बीजेपी वाजपेयी जी की बात को तो करती है, लेकिन उनकी विचारधारा को क्यों भूल गई है और सत्ता की चाह में एक के बाद एक झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बीजेपी ने देश के एक बड़े क्षेत्रफल के लोगों का ब्रेन वॉश किया है, जिसके चलते उनको बीजेपी की झूठ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और जनता इस बार देश से बीजेपी का सफाया करने के लिए तैयार है और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया निश्चिंत है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति एक बार फिर पैदा हुई है, जहां पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने अविभाजित शिवसेना को हराकर उससे उसका गढ़ छीन लिया था। हालांकि औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था, लेकिन निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में लोकसभा सीट का नाम औरंगाबाद ही है। बता दें ये सीट मराठवाड़ा क्षेत्र में आती है और औरंगाबाद सीट को अविभाजित शिवसेना ने 1989 के बाद 6 बार जीता है, लेकिन 5 साल पहले बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी को तब झटका लगा जब उसके अनुभवी नेता चंद्रकांत खैरे को एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने 4500 से कम वोटों के अंतर से हरा दिया था, जिसके बाद से औरंगाबाद सीट का समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। कभी शिवसेना का गढ़ रही औरंगाबाद सीट को पहली बार किसी दूसरी पार्टी ने जीता था। बता दें औरंगाबाद सीट पर 13 मई को मतदान कराया जाएगा। वहीं सीट पर एक बार फिर एआईएमआईएम और अविभाजित शिवसेना के गुट शिवसेना यूबीटी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एआईएमआईएम ने जलील को दोबारा टिकट दिया है। हालांकि 2019 और 2024 के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है और जून 2022 में शिवसेना को विभाजन का सामना करना पड़ा और शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, जिसके बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट को नई पहचान मिली और उसे नया चुनाव चिन्ह भी मिल गया। वहीं खैरे ठाकरे गुट के साथ हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद महाराष्ट्र का औद्योगिक केंद्र है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर भी है। इस निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कन्नड़, गंगापुर, बैजापुर और शहरी विधानसभा क्षेत्र के मध्य, पश्चिम और पूर्व औरंगाबाद शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र में 30,52,724 मतदाता हैं।
जिसमें 16,169 पुरुष, 14,52,415 महिलाएं हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 140 मतदाता शामिल हैं। औरंगाबाद शुरू में कांग्रेस का गढ़ था और उसने यहां आजादी के बाद के कई चुनाव जीते। हालांकि 1980 के दशक के अंत में और 90 के दशक में शिवसेना ने यहां एंट्री की और फिर यहां की बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद से शिवसेना यहां से लगातार चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में शिवसेना का रिकॉर्ड टूट गया है। एआईएम ने यहां से जीत दर्ज की है। बता दें, ये सीट मुंबई के बाद अविभाजित शिवसेना का दूसरा गढ़ थी। यही वजह थी कि इसकी 6 विधानसभा सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने जीता था। वे कांग्रेस के सुरेश चंद्र यहां के पहले सांसद थे, जबकि स्वतंत्रता सेनानी स्वामी रामानंद औरंगाबाद के दूसरे सांसद थे, जो कि कांग्रेस नेता थे। आपको बता दें कि ये सीट 1971 तक कांग्रेस के पास रही। हालांकि 1977 में जनता पार्टी के बापू साहेब ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया था। इसके बाद 1984 में इंडिया कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद 1989 में शिवसेना ने पहली बार जहां जीत हासिल की, इसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है और 2019 के चुनाव में शिवसेना का ये सिलसिला टूटा और एक सीट एआईएमआईएम के खाते में चली गई। वहीं महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं है। सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जुटी हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव कांटे की टक्कर होने वाला है और बीजेपी समेत महाराष्ट्र की सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं इस बार महाराष्ट्र की जनता किसका ताजपोशी करेगी, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।